सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वी आर मीटिंग फॉर द चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी। कल जो हम लोगों ने खत्म किया वो चैप्टर 1 किया। जैनम जब चैप्टर 1 की बात करी तो चैप्टर 1 प्रॉब्लम से ही भरा हुआ था। मैंने आपको वहां पर 6 डोमेन बताए जो सारे प्रॉब्लम से ही बात करते थे। 6 डोमेन में सबसे पहले जो हमने बात करी, मैं उसको रिकैप दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर 1 जो था वो प्रॉब्लम वाला था, तो चैप्टर 2 कौन सा होगा? सॉल्यूशन वाला होगा। तो चैप्टर 1 में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या थी सर? एग्रीकल्चर में आपने देखा कि उन्होंने कमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया, उन्होंने चीज़ों को जमींदारी सिस्टम कर दिया। किसने? ब्रिटिश रूल ने। अगर चैप्टर 1 की बात करूं तो ये 1947 के पहले का है, इसलिए चैप्टर 1 का नाम भी है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर 2 सॉल्यूशन वाला है, तो सॉल्यूशन कब हो सकता है? जब इंडिपेंडेंस हुई होगी, उसकी बात करेंगे चैप्टर 2 से। फिर अपन ने इंडस्ट्रियल देखा सर, इंडस्ट्रियल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या थी? दाल। आपको ट्रिक बताई। एग्रीकल्चर में अपन ने ट्रिक बताई LCLS, LCLS। इंडस्ट्रियल में अपन ने इंडस्ट्रियल की आपको ट्रिक बता दी विच इज कॉल्ड दाल। डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हटा दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये सारी चीजें आपसे बात करी। फॉरेन ट्रेड, आधा तो वो फॉरेन ट्रेड कहाँ भेज देते थे? ब्रिटेन। मतलब हमारे यहाँ जो भी एक्सपोर्ट होता था वो कहाँ भेज दिया जाता था? ब्रिटेन। और और जो बचा हुआ था वो CPS भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? CPS, चमेली देवी पब्लिक स्कूल। नहीं, C से चाइना, P से पर्शिया और S से श्रीलंका। CPS भेजते थे हम लोग। कहाँ भेजते थे पीयूष? CPS। देखो CPS आपको बताया था, CPS। तो कल ट्रिक से ही बात करी, ठीक। इसके बाद सर और क्या बात करी? डेमोग्राफिक कंडीशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये बहुत हाई था। मतलब ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी सर। कब? इंडिपेंडेंस के पहले। आज जो बात करूंगा वो इंडिपेंडेंस के बाद की 40 साल की बात करूंगा। एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ाता हूं तो चैप्टर 1, 2, 3 कनेक्टेड है। 147 के पहले का है, 250 से 90 तक का है। कम से है? 50 से 90, 1950 से 1990। और चैप्टर 3 1991 का है, चैप्टर 3 1991, ठीक। तो ये तीनों एक साथ पढ़ने के होते हैं। इसके बाद सर ऑक्यूपेशनल बताया, ज्यादातर लोग किसमें इन्वॉल्व होते थे? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी। समृद्धि किसमें होते थे बेटा? प्राइमरी में होते थे। किसमें होते थे? प्राइमरी। इसके बाद प्रकेज जो बाकी के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन ने बात करी, और कल अपन ने रोड, रेलवे और रेलवे के कई अपन ने अच्छी बातें करी। लोग एकदम लटक लटक कर, पहली ट्रेन जब चली थी, कब चली थी बताओ? कब चली थी? 1853। डेट बता दीजिए। 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने। याद होगा 1853, 16 अप्रैल 1853। 50 में बनना शुरू हुई, 3 साल उसको लगे। तो ये बात बेटा कल आपसे पूरी की पूरी कर ली। मतलब चैप्टर 1 जो था ना सर, वो प्रॉब्लम से भरा हुआ था। अब चैप्टर 2 जो है, आज जो मैं बात करने वाला हूं, और आज इसको वाइंड अप करके ही घर अपन जाएंगे, ठीक है ना ऋषभ? बोलो। तो बेटा जब चैप्टर 2 की आज मैं बात करूंगा विच इज इंडियन इकोनॉमी, तो बेटा इसके जो ईयर्स हैं 1950 से 1990, 40 ईयर्स की बात करूंगा। पहले आपको मैं बेस क्रिएट कर देता हूं। प्रकेत क्या क्रिएट करें? पहले बेस बच्चों का क्रिएट करेंगे। बेटा सबसे पहले नोट मत करिएगा, कल जैसे ही अपने को समझना ज्यादा है। मैं समझता हूं कल आपको जो मैंने नहीं लिखवाया और यहाँ पे कराया, तो आप सबको चैप्टर याद हो गया। फिर अपन ने दुरंतों की स्पीड में उसको एक मैराथन भी दे दिया अपन ने। तो बेटा यहाँ पे अपन चैप्टर 2 की बात करेंगे तो समझने पे ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर 2 जो है बेटा, पहली बात वो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है। सॉल्यूशन क्यों सर? सर मैं आजाद हो चुका था। आजाद मतलब 1947 में आजाद हो गए। बेटा जो पहला चैप्टर था वो 1947 के पहले का था, जहां पे मैं कंट्रोल्ड ब्रिटिशर के द्वारा होता था। अभी जो चैप्टर 2 है बेटा वो सॉल्यूशन वाला है। अब मैं फ्री हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं बेटा? फ्री। 1950 की बात कर रहा हूं, बोलो यस और नो? 1950 की बात कर रहा हूं। तो बेटा ये पहला वाला, ये जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन की बात करेगा। सॉल्यूशन बोले तो सर इकोनॉमी ने अपने आप को रिवाइव करना शुरू करा। रिवाइव मतलब गिर गई थी, अब उठने का प्रयास किया शुरू किया। रिवाइव करने के बाद ये चैप्टर 2 में है, ठीक। इसके बाद और बात करते हैं सर, और क्या करा इस चैप्टर 2 ने सर? ये जो चैप्टर 2 है बेटा, इसने बेटा सबसे पहले 5 ईयर प्लान की बात करी है। 5 ईयर प्लान। अब अपन आजाद हो गए ना, तो अपन ने सोचा किस तरीके से किया जाए, तो 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बनाए गए। 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब वैभव का क्वेश्चन था सर 1947 में थे और आप बोल रहे हो सर 1950 में सर हमने ये चैप्टर शुरू करा। तो सर 3 साल किया क्या? 3 साल बेटा, पहले तो अपने को कोई चीज़ हो जाती तो सदमे से बाहर आने में भी समय लगता है। इंडियन इकोनॉमी को 3 साल तो बेटा उन्होंने कुछ नहीं करा। 3 साल 1947, फिर आपको पता होगा 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। कौन बता सकता है कौन सी डेट थी 1949 में? 26 नवंबर यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसको 2 महीने सर इंप्लीमेंट होने में लगे, तो 26 जनवरी
1950 में वो क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। तो यहां पर हम थे। तो बेटा 3 साल नताशा किस में लगे, हमको रिवाइव होने में लगे। किस में लगे बेटा, रिवाइव होने में। हम 47 में क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे। आपको पता है डेट कौन सी थी, डेट कौन सी थी जिस दिन इंडिपेंडेंट हुए, 15 अगस्त 1940। ये तो हर एक को याद है यार, क्यों कृष्णा याद है कि नहीं याद है, याद है। तो 1947 अपन ने किया, 3 साल लगा बेटा। ये 3 साल में हमने क्या स्टैब्लिश किया 1950 में सर, क्या कर लिया सर 3 साल में बेटा, 3 साल में कमीशन बना दी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। क्या था बेटा, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक कमेटी तो बनानी पड़ेगी ना जो प्लान बनाएगी। सर ये प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, ये प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती थी, 5 इयर्स प्लान, 5 साल के प्लान बनाती थी कि 5 साल में हमको क्या अचीव करना है। वो 5 साल हो जाते थे, फिर 5 साल का बना देती थी। बेटा एक इंडियन इकोनॉमी ने एक गलती करी। अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रकेत। प्रकेत एक बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, साल भर पढ़ाई नहीं करी, किसी बच्चे ने, आपने नहीं, किसी और बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। आज वो कहता है सर मुझे एक टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल बनाने में तो अपन एक्सपर्ट है, सुबह 6 बजे उठूंगा सर, ये पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा। और पता पड़े अपन उसी दिन सबसे लेट उठते हैं, जिस दिन अपन ने सोचा उसी दिन लेट उठते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो बेटा बताइए जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी वो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएगा, या पहला ऑप्शन, या जो क्लास का टॉपर है जो एकदम 4 बजे उठ के एकदम थ्योरी रटता है और करता है कि उसकी तरह बनाएगा, क्या करेगा आप बताओ। हाँ गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, उसकी तरह? नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल फेल। नहीं स्वैग तो अपना एकदम वो भारी है, लेकिन प्रैक्टिकल बताए वो क्या करे, अपने हिसाब से बनाए, अपनी कैपेसिटी से बनाए। प्रकेत सुनो, सबसे बेस्ट है अपन प्रकेत से पूछ लेंगे। प्रकेत जिम में एक दिन जिम में पहले दिन एक बंदा गया है बेटा, और एक आपकी तरह एकदम सालों से कर रहा है और एकदम वर्कआउट अच्छा कर देता है, बढ़िया वेट लिफ्ट कर देता है। तो पहली दिन बेटा क्या वो 25-30 के डंबल से बाइसेप मारेगा, या 5 से पहले वो करेगा, क्या करेगा प्रकेत? 2.5 से, हाँ ये प्रकेत ने ठीक बोला यार, अपने को अपनी कैपेसिटी पता है, तो वो 2.5 से ही शुरू करेगा। और क्या 2.5 से शुरू करेगा, 1-2 दिन तो उसकी बॉडी अच्छी दुखेगी। बोलो यस और नो। बेटा सुनिए, इंडियन इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी थी बेटा, तो इंडियन इकोनॉमी को प्लान अपने हिसाब से बनाना था। बोलो ना यस और नो अपने। अरे पीयूष यस और नो, मेरी क्लास में अपन सो नहीं पाएंगे दिन, इकोनॉमिक्स की क्लास है, और इकोनॉमिक्स में भी सबसे थियोरेटिकल चैप्टर अश्विन, सबसे थियोरेटिकल जो चैप्टर है वो इंडियन इकोनॉमी होता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री की बात है। लेकिन अश्विन मेरे इसमें सोना इम्पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। बोलो हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनना अश्विन, अपने इसमें तो मैं तो एक्टिव हूँ बिल्कुल, आप तो, आपको मैं सोने नहीं दूंगा। बोलो तो बेटा क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी अभी बेटा ठीक हुई थी। बोलो अभी ठीक हुई थी ना यार, 1947 में 200 साल धोखा खाया ना यार, उसने 4 लोगों को आने दिया और वो 200 साल रह गया यार। बोलो यस और नो। अपन ने किसी को घर में बुलाया, पानी वो घर में ही बस गया 200 साल, तो कैसा लगता है? वैसे इंडिया का हाल हुआ। इंडिया ने क्या करा बेटा, प्लान अपने हिसाब से बनाने थे। मतलब ये इंडिया का हाल वैसे ही था, जो बंदा पहले दिन बेटा जिम गया और 2.5 का बाइसेप और कांच के सामने एकदम 2-3 फोटो खिंचा लेता है, बैक टू या कम बैक टू जिम, ऐसे खिंचाते हैं। क्यों प्रभव ऐसे प्रकेत ऐसे ही करते हैं अपन। तो बेटा सुनिए, इंडियन इकोनॉमी क्या हुई थी बेटा, नताशा सुनिएगा बेटा, इंडियन इकोनॉमी अभी अभी रिवाइव हुई थी बेटा। इसने प्लान अपने हिसाब से नहीं बनाए, इसने प्लान किसको देखकर बनाए? रशिया को देखकर। इसलिए बेटा जितने 5 ईयर प्लान ये 40 साल में बने, कितने 5 ईयर प्लान बने बेटा? ये 40 साल में जितने 5 ईयर प्लान बने, लक्ष्य क्या बोल रहे हैं, जितने 5 ईयर प्लान 40 साल में बने, हम उसमें फेल हो गए, हम उसमें फेल हो गए। क्योंकि बेटा मैं रशिया जैसा 5 ईयर प्लान बनाता था, वैसा अपना बना लेता था। गलत है ना यार। मैं पहले दिन जिम जा रहा हूँ और मैं प्रकेत को देख रहा हूँ जो 5 साल से कर रहा है, प्रकेत एकदम इतना भारी भारी उठा रहा है, और मैं तो क्या 2-2.5 का उठा लूँ तो बहुत है। मतलब बेटा उस समय, अरे सुनो ना प्रकेत, उस समय बेटा इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप थी। क्या थी बेटा? और रशिया क्या थी? डेवलपिंग की स्टेज पे थी बेटा, डेवलप्ड ऑलमोस्ट थी, आप ये समझ लीजिए बेटा। फर्क है कि नहीं फर्क है? अब प्लान में इसके हिसाब से बना, हाँ थोड़ा सा ऊपर हो जाओ फिर कॉम्पीट करो ना बेटा। बोलो यस और नो। तो बेटा जितने 5 ईयर प्लान बने बेटा, हम उसमें फेल होते गए। 5 ईयर प्लान किसने बनाए थे? प्लानिंग कमीशन। किसने बनाए थे बेटा? प्लानिंग कमीशन। समझ आया बेटा? बोलो। फिर भी बेटा ये चैप्टर ने 40 साल बोला है बेटा, सच बता रहा हूं, ये जो 40 साल थे इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के ईयर। कौन से ईयर बेटा? क्लोज इकोनॉमी। अरे बोलो यस और नो। बेटा जो बहुत ज्यादा मान लीजिए धोखा खा लेता है तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए अपन किससे बहुत उदास हो जाते हैं और ये हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन ही नहीं है, तो अपन क्या करते हैं बताओ, आप बताओ। हाँ बोलो ना। हाँ और क्या करते हैं, थोड़ा सा और, वो पहुंच गया आधे रास्ते तक, और बताइए थोड़ा। हाँ हाँ और बोलिए।
और पहुंच गया 75% तक पहुंच गया, और बचा। करेक्ट बोला। मान लीजिए किसी से अपने को लड़ाई वड़ाई हो गई और ये, तो अपन क्या करते हैं, गेट लॉक करते हैं अपने रूम का और अपन पैक हो जाते हैं कि अब किससे बात ही नहीं करनी। इंडियन बेटा कोई भी चीज आपको सिखा रहा हूं ना तो कॉन्सेप्ट के लिए, ना मुझे जिम में इंटरेस्ट है आपके, ना मुझे ये सैड सॉन्ग और इसमें इंटरेस्ट है। आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अश्विन सुन रहे हैं ना आप? अश्विन सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा है तू? हाँ अश्विन आगे का कंटिन्यू कर देगा। बोलो अश्विन, वहां से उठो बेटा, उठ जाओ वहां से। शौर्य थोड़ी जगह दीजिए बेटा अश्विन को। अश्विन फर्स्ट बेंच पे आ जाइए बेटा, कांति भाई के आगे। हाँ इधर आ जाओ, ये तो बेस्ट ही है, ये तो बेस्ट है। हाँ हाँ आइए ना बेटा। कुछ कुछ नहीं लगेगा, ठंडी वंडी कुछ नहीं लगेगा। कुछ हो तो बताओ, आपके लिए हम अरेंज करें। नहीं ना, सुनिएगा। चलते हैं अभी क्लास के बाद बेटा फिर। सुनिए बेटा, सुनिएगा। तो बेटा क्या हुआ, मैंने क्या बात बताई बेटा, तो यहाँ पर बेटा क्लोज इकोनॉमी के ईयर थे। ये कौन से ईयर थे बेटा? क्लोज इकोनॉमी के ईयर। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है बेटा, यहाँ पर इंडिया ने बोला कि सर हमने 190 साल धोखा खाया, एक बार आने दिया वो 190 साल बच गए, ये 40 साल हम गेट ओपन नहीं करेंगे। 40 साल हम क्या नहीं करेंगे बेटा? गेट ओपन। सदा काल के लिए पीयूष गेट ओपन, गेट बंद नहीं किए जा सकते हैं बेटा, क्योंकि अपन ने सब चीज से भरपूर तो है नहीं बेटा, गेट तो खोलने ही पड़ेंगे। बोलो ना यस और नो? यस सर। कोविड में भी हम लोगों ने घर के गेट, कोई आता था तो भी हम शक की नजर से देखते थे कि कहीं कोविड ओविड का पेशेंट तो नहीं, सब अपने घर में पैक थे बेटा। बेटा ऐसे ये जो 40 साल थे, कौन से 40 साल बेटा? 50 से 90। कौन से 40 साल? 50 से 90। ये कौन से ईयर थे? क्लोज्ड इकोनॉमी के ईयर। कौन से ईयर बेटा? क्लोज। इंडिया ने अपने गेट बंद कर दिए थे। गेट बंद करने का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दिया। समझ आ रहा है? जो फर्स्ट डे भी बैठे ना बेटा उनको भी समझ आएगा, ऐसा समझा रहा हूं। आगे बढ़े बेटा, बोलो यस सर। इसके बाद बेटा मैं वो तो बोल नहीं रहा हूं, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए मुझे किसी किसी एक ऐसे स्कूल का प्रिंसिपल का ऑफर आया जिस स्कूल के लिए सब बहुत नेगेटिव सोचते हैं। बोला सर हम आपको जितना पैसा बोलोगे बस इस स्कूल को उठा दीजिए बेटा। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला क्या करूंगा, सबसे पहला मैं जो काम करूंगा बेटा, उसका उस स्कूल को उठाने के लिए वो काम करूंगा प्लानिंग। क्या काम करूंगा बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग करूंगा यार, इस स्कूल को कैसे उठाया जाए। बेटा जो इकोनॉमी हमारी इंडियन इकोनॉमी डूब गई थी, क्या हो गई थी बेटा? डूब गई थी। पहला स्टेप जो किया गया वो इकोनॉमी की प्लानिंग की गई। वापस बोलिए। हाँ एनालाइज तो कर लिया कि डूब गई सर, अभी मैं प्लानिंग करूंगा कि मैं उठाऊं कैसे बेटा। बोलो। तो इकोनॉमी की भी बेटा प्लानिंग करी गई। सर बताइए ना ऐसे कौन महान पर्सन थे जिसने क्या बेटा? उनका नाम था, बहुत ध्यान से देखिएगा, पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस। महालानोबिस सर, इनको टाइटल दिया गया है बेटा आर्किटेक्ट ऑफ, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। पीसी महालानोबिस, फोटो आपके इसमें होगा भी बेटा, पीसी महालानोबिस करके, जो हमारे संदीप घर से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फोटो भी दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड पीसी महालानोबिस। यस, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के आर्किटेक्ट माने गए, मतलब जिसने बेटा प्लान बना के दिया। क्या करके दिया बेटा? प्लान। प्लान खत्म हो जाएगा प्रभव, चिंता मत करिए, हमारे पास है आधा घंटा। बोलिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई सर, और प्लानिंग में आपके बेटा क्या कंक्लूड किया गया? 5 ईयर प्लान। क्या कंक्लूड किया गया बेटा? 5 ईयर प्लान। आज ये चैप्टर खत्म करके ही जाएंगे, हो सकता है 4 का 4-5 या 4-10 या 4-15 मैक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अपनी तो क्लास नहीं है ना, कोई है? आपकी है? आपकी है? इसकी है यहाँ पे? नहीं नहीं, आप में से किसकी है? आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो अटेंड करता है उसको? वो तो अटेंड ही नहीं करता है बेटा। हाँ वो तो कल आप आई नहीं बेटा, वरना बहुत अच्छा लगता। कल भी प्रोबेबली अगर सब चीज सही से चला तो 3 to 4 और 6 to 7। क्रिसमस के दिन तो आपको मैं बता दिया ना, क्रिसमस के दिन तो 4-1 घंटा लूंगा इंडियन इकोनॉमी। हाँ क्लास, हाँ उस दिन मैं सुबह से लेने का सोचूंगा, 11-1 बजे से। हाँ 25 को तो मेरी छुट्टी है स्कूल से, तो मैं तो और बिल्कुल आराम से। हाँ चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो सर। बेटा 5 ईयर, अरे सुनो ना यार, सुनो सुनो।
सर 5 ईयर प्लान बनाया गया, 5 ईयर प्लान। सर 5 ईयर प्लान में बनाया क्या गया, मैं मेन ये जानना चाहता हूं बेटा। 5 ईयर प्लान में मेन बनाया गया जेम्स। क्या बनाया गया बेटा? जेम्स। जेम्स बनाए गए सर। हाँ, जी से बेटा क्या करा गया? सबसे पहले बेटा जी से ग्रोथ की गई। क्या की गई बेटा? ग्रोथ। सबसे पहले हमको ग्रोथ का सोचना होता है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी तो अश्विन जो थी वो डूब गई थी बेटा। क्या हो गई थी बेटा? डूब गई थी। इसका बेटा ठीक है, वो बोल दीजिए मैं क्लास में अगर अर्जेंट ना हो तो बेटा जी से क्या किया गया? ग्रोथ। जी से क्या की गई बेटा? ग्रोथ। नताशा इसको आप बाद में देख लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले समझ लिया जाए फिर टिक कर दिया जाए कि क्या क्या आपकी बुक में क्या नहीं है। बेटा जी से ग्रोथ की गई। ई से जो काम किया गया वो इक्विटी पे किया गया। किस पे किया गया बेटा? इक्विटी पे। इक्विटी मतलब इक्वल, क्योंकि आप भी जानते थे बेटा 1947 के पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, फीमेल्स को उतना ज्यादा नहीं था, तो यहाँ पे इक्विटी ला गया। नॉट इन द टर्म्स ऑफ जेंडर, बट इन द टर्म्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड एवरीथिंग, जिसमें आपको अनटचेबल्स और ये सारी चीजें अपन सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेन काम किया गया वो इक्विटी पे किया गया। कीर्तन किस पे किया गया बेटा? इक्विटी। और एम से सर जो किया गया सर, एम से जो था वो मॉडर्नाइजेशन। क्या था बेटा? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन सर कैसे किया गया मॉडर्नाइज? का कपड़े वपड़े अच्छे पहन लिए, बैगी जीन्स पहन ली, और सर ऐसे बैगी जीन्स ही बोलेंगे ना, सही बोला ना मैंने? हाँ, बैगी जीन्स और ये आपके ओवर साइज टी शर्ट पहन ली तो क्या अपन मॉडर्नाइज हो गए? नहीं नहीं बेटा, वहां पे मॉडर्नाइज कैसे होता है बेटा? मॉडर्नाइज का मतलब होता है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन नहीं, वो तो एस में आ जाएगा। मॉडर्नाइज का मतलब बेटा टेक्नोलॉजी चेंज की गई। टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम तो बेटा मैनुअल वाले थे, मैनुअल वाले अपन तो वही बैलगाड़ी और साइकिल और 2 नंबर की बस, 11 नंबर की बस वाले थे। बोलो। लेकिन उन्होंने थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया, हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया गया, ठीक है। और एस से होता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। क्या होता है बेटा? सेल्फ रिलायंस। रिलायंस, सेल्फ पे रिलाय करना शुरू करा, मतलब हम लोगों ने बेटा खुद से रिलाय करना शुरू करा। बोलो, बढ़े क्या आगे? तो बेटा मेनली हमने जो काम किया 5 ईयर प्लान में वो आर्यन किस पे काम किया? जेम्स पे। किस पे काम किया? जेम्स पे। जेम्स बनाया अपन ने। बोलो। जी से क्या बोला बेटा? ग्रोथ। जी से क्या बोला बेटा? ग्रोथ। और ई से क्या बोला बेटा? इक्विटी। एम से क्या बोला बेटा? मॉडर्नाइजेशन। और एस से क्या बोला बेटा? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, ठीक है। 1 मिनट में क्लास का टाइम मुझे अपडेट करना होगा, 1 मिनट बस मैं आपका लूंगा। डन, ठीक है बेटा। तो मेनली जो 5 ईयर प्लान किए गए सर वो जेम्स पे किए गए बेटा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिएगा बहुत आराम से बेटा। ग्रोथ कभी भी किसी इकोनॉमी की कैसे होती है बेटा? वो होती है बेटा जीडीपी पे काम करने पे। किस पे काम करने पे बेटा? जीडीपी। क्योंकि आपको भी पता है बेटा, आपने एक चीज, आप में से कौन मुझे याद करा सकता है? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कल मैंने जितना आपको पढ़ाया वहां पे पॉइंट कहां पे था? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कहां पे? 1 मिनट वापस बोलिए प्रकेत। नहीं बेटा, वेरी गुड बेटा, करेक्ट बोला। इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी प्रकेत, वो दाल याद कराई थी। क्या याद कराई थी बेटा? दाल। दाल, दाल नहीं दाल। बोलो। तो दाल में बेटा अपन ने सबसे पहले यहाँ पे ही देखा था, दाल में एक एल था, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब ऋषभ हम लोग क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन जो करते थे जीडीपी में वो कम करते थे। क्या करते थे बेटा? कम। तो सबसे पहले मैंने बोला ना, जो प्रॉब्लम आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी है आज उसका सेकंड चैप्टर में अपन सॉल्यूशन करें। वहां था लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो यहां हमने किस पे काम किया बेटा? जीडीपी पे। किस पे काम किया बेटा? जीडीपी। बोलो यस और नो। इसके बाद सर हमने इक्विटी काम किया, हमने इक्वल ट्रीटमेंट देना शुरू करा। क्या करा बेटा? इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट देना शुरू करा। इक्वल ट्रीटमेंट नॉट इन द टर्म्स ऑफ जेंडर, मैं वापस बोल चुका हूं, बट इन द टर्म्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एवरीथिंग। सिर्फ जेंडर नहीं कि मेल और फीमेल का, कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन में, जेंडर में, सभी में बेटा इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल। बोलो। इसके बाद सर हमने जो काम करना शुरू करा वो एम से मॉडर्नाइजेशन पे शुरू करा। सर कैसे मॉडर्नाइजेशन है बेटा? मैंने यहाँ पे भी बताया था, टेक्नोलॉजी पे। किस पे बेटा? टेक्नोलॉजी। और मेरे पास जगह थोड़ी कम है, सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक, समाज में देखने का नजरिया, इस तो सोशल आउटलुक। सबसे पहले पीयूष जो हमने काम किया वो किस पे काम किया? मॉडर्नाइजेशन। कैसे मॉडर्नाइज हुआ जाता है बेटा? टेक्नोलॉजी पे। किस पे बेटा? टेक्नोलॉजी।
जैसे वो आपने सीखा था कि देखा होगा कि जब वो एग्रीकल्चर में पहले लोग मतलब वो बैल से वो खेत को जोतते थे, तो वो कैसे हो गया, नहीं वो तो अब तो और ज्यादा वो हो गया। उस समय किस पे होता, उस समय ट्रैक्टर्स निकले थे, तो वो हो गया चेंज इन द टेक्नोलॉजी, चेंज इन द टेक्नोलॉजी। और बेटा नेक्स्ट क्या हुआ, इस पे 2 पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन, पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का मतलब वही होता है बेटा, इक्वल ट्रीटमेंट, एक ही बात होता है। आखिरी होता है जो मेरा फेवरेट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, सेल्फ रिलायंस। क्या होता है बेटा, सेल्फ, मैंने 4 पॉइंट बोले हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। नहीं उस समय तो मोदी जी नहीं थे ना यार, ये तो अपन 50 से 90 की बात करें, नहीं मोदी जी तो थे लेकिन पिक्चर में नहीं थे, तो उस समय आत्मनिर्भर वाला पॉइंट नहीं था। सेल्फ रिलायंस के लिए 2 बातें बोलना चाहूंगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, सुनना। टू रिड्यूस, टू रिड्यूस फॉरेन, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। और दूसरा पॉइंट, टू अवॉइड, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस। बेटा हम में से हर एक को लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता कि कोई इंटरफेरेंस करे। बोलो यस प्रकेत, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इंटरफेरेंस किसी को भी पसंद नहीं होता। बोलो ना यस और नो। आप लोग भी फ्री हैं अभी और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा फ्री हूँ इन चीज़ों से, इंटरफेरेंस से। ऋषभ सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना, अपन इंटरफेरेंस अपने को पूछना का पड़ता है, कहीं जाना आना है तो अपन निकल सकते हैं। श्योर ठीक बोल रहे हैं ना, अभी तो इंटरफेरेंस किसी का अपने इसमें है नहीं, वो उम्मीदें होना भी नहीं चाहिए इंटरफेरेंस। प्रकेत ठीक बोले ना, प्रकेत को इतनी खुशी क्यों हो रही है, प्रकेत को देखो एक बार आप, प्रकेत कितना खुश हो रहा है इस बात से। सुनिए बेटा, प्रकेत इंटरफेरेंस तो नहीं है ना, अपने को तो पूछना नहीं पड़ता ना किसी से, यही होना चाहिए बेटा। सुनिए बेटा, तो बेटा ऐसे ही हमें भी फॉरेन का इंटरफेरेंस पसंद, याद करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इसलिए इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। हमें भी फॉरेन का इंटरफेरेंस पसंद नहीं था, इसलिए वहां पे शब्द लिखा गया बेटा, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। हमें फॉरेन का इंटरफेरेंस अवॉइड करना था, लेकिन फॉरेन पे डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी थी। मैं डिपेंड हूँ, मुझे क्लास लेना है तो मुझे संजय भैया से क्लास चालू करवानी पड़ती है, मुझे नोट्स बनवाने जैसे मेरे जो प्रिंटेड है तो सुहेल से बनवाना पड़ते हैं, डिपेंडेंट हूं मैं, लेकिन इंटरफेरेंस किसी का पसंद नहीं है। समझ में आया, ऐसी फॉरेन का है, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करिए बेटा, क्योंकि बेटा कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता, आपको किसी ना किसी के हेल्प आउट करना ही लेगा, आपको एक पूरी टीम चाहिए बेटा। जैसे यहाँ मैं यूट्यूब लाइव जा रहा हूँ तो एक टीम बैठी है जो पूरा कर रही है, कल तो टीम की ज्यादा ही मुझे मदद लगी थी चैट्स को डिलीट करने में, बोलो तो पूरी की पूरी टीम बैठी है बेटा, तो वहां पे क्या बोला, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, इंटरफेरेंस को अवॉइड करना। इंटरफेरेंस पसंद नहीं है ना अपने को, बोलो ना पसंद है क्या आपको इंटरफेरेंस, आपको किसी को गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है क्या, उसके बाद ही सोना पड़ता है क्या, बोलो यस और नो। नहीं ना, ऐसा ऐसा नहीं होता ना बेटा, बोलो। तो बेटा क्या हुआ, तो ऐसे आपको इंटरफेरेंस जैसे पसंद नहीं है, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करिए, इंटरफेरेंस को क्या करिए, अवॉइड करिए। ठीक है, यस और नो। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने आपको याद करा दिया, प्लीज एक बार के लिए जेम्स देख लीजिए, फिर अपन आगे की बात करेंगे बेटा, आगे की बात करेंगे। अश्विन, उसका वो है एमपी बोर्ड है, आ जाए बिल्कुल आ जाए, 4C में ही है, 4C में ही है वो, आ जाए ना बिल्कुल आ जाए, बिना परमिशन का। क्यों चलने में प्रॉब्लम है उसको आज, गेट खोल के आप वो आना चाहेगा तो आ सकता है, 3:30 के बाद तो बोल दिया करें, जिसको भी आना है वो आ सकता है, मतलब उनकी क्लास वो मिस आउट ना हो। बेटा प्लीज एक बार जेम्स देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज 6 to 7 जो मैं कल आपको बोल के गया था वो आज नहीं रहेगा, 6 to 7 नहीं रहेगा, प्लीज कम फर्स्ट बेंच में यहाँ पे बैठ जाइएगा, नहीं उधर नहीं इधर, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। चलिए आगे बढ़े बेटा। बेटा सुनिए, अरे सुनो ना, अब अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि कनेक्टेड है। बेटा मुझे एक बात बस बता दीजिए, कल मैंने आपको 6 डोमेन बता दिए, कितने डोमेन बेटा, 6 डोमेन। सबसे पहला डोमेन कौन था, बोलो ना, देख के बोलो ना रुद्राक्ष, बोलो पहला डोमेन कौन सा था, एग्रीकल्चर। उसमें एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम बताई ना, प्रॉब्लम की ट्रिक क्या बताई बेटा, LCLS। प्रॉब्लम की ट्रिक क्या बताई, आज आपको सॉल्यूशन बताना चाहता हूं, और सॉल्यूशन में भी जो मेरा पहला डोमेन है वो डोमेन है एग्रीकल्चर। वो डोमेन क्या है बेटा, एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर वन जो सबसे सबसे अच्छा अपना बेटा सेक्टर था वो एग्रीकल्चर था, और ब्रिटिशर ने जो सबसे खत्म किया सेक्टर को वो सबसे ज्यादा सेक्टर है वो था एग्रीकल्चर। तो अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रॉब्लम ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, आगे बोला ना सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन का था, तो अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूशन हुए वो दो तरीके से हुए। सबसे पहला जो सॉल्यूशन हुआ वो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से हुआ। किसकी वजह से बेटा? लैंड रिफॉर्म्स। बोलो यस और नो। लैंड रिफॉर्म्स। सर लैंड में चेंज करेगा, मैं सच बात बता रहा हूं बेटा, लैंड में जो चेंज करेगा वो लगा दिया गया बेटा लैंड सीलिंग। क्या कर दिया गया बेटा? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई, मैक्सिमम लिमिट। अश्विन पहले ऐसा होता था बेटा किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन और किसी के पास बिल्कुल कम जमीन, तो लैंड सीलिंग का आर्यन ये मतलब होता है बेटा सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड। गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, the maximum amount of limit which the government has allotted to each and individual farmer। कि आपके पास एक पर्टिकुलर वो एरिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक फिक्स कर दिया गया कि आपके पास भी उतना, आपके पास भी उतना, आपके पास भी उतना। लेकिन ऋषभ ये तो आपको पता ही है इंटरनल बात कि ये वाली जो पॉलिसी थी वो सही सक्सेसफुल हो नहीं पाई बेटा, क्योंकि जिनके पास ज्यादा है, एक एग्जांपल, आज जिनके पास ज्यादा जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है, गवर्नमेंट अगर बोल दे कि जिनके पास ज्यादा है वो जिनके पास कम है उनको दे दो, तो ऐसा देंगे क्या बेटा? गिफ्ट करेंगे क्या उनको? बोलो नहीं। उन्होंने बेटा अलग अलग तरीके से उस समय पे जमींदार ने क्या करा, अपने रिलेटिव के नाम पे करा दिया, अपने किसी के नाम पे करा दिया, अलग अलग तरीके कर दिया। ये तो जायज सी बात है बेटा कि जैनम आज किसके पास 4 घर है और किसके पास घर नहीं है, और 4 वाले को बोलो कि क्या करो एक एक करके बांट दो, तेरे को सिर्फ एक ही घर रखना है, तो ऐसा करेगा क्या सामने वाला? बोलो नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए, द आर्टिस्ट जिसने मैसेज किया गुड इवनिंग, बेटा फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट्स नॉट गुड इवनिंग नाउ, इट इज गुड आफ्टरनून। आफ्टर 4 o'clock इट विल बी द गुड इवनिंग। बोलो बढ़े आगे। यस सर। तो बेटा लैंड सीलिंग कर दी गई, और क्या कर दिया गया बेटा? एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाना चाहूंगा बेटा। पहला तो कॉन्सेप्ट ये कर दिया गया, दूसरा सर लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर। बेटा जिसकी एक्चुअल में क्या था, पहले ऐसा हुआ करता था लक्ष्य कि जो काम करते थे ना, मतलब जिसकी जमीन होती थी बेटा वो अलग था, उसको हम बोलते थे ओनर ऑफ द सॉइल। जो काम करते थे जिसकी जमीन थी उसको बोलते थे ओनर ऑफ द सॉइल। क्या बोलते थे बेटा? जिसकी जमीन होगी आर्यन उसको क्या बोलेंगे बेटा? ओनर ऑफ द सॉइल। आर्यन क्या बोलेंगे? ओनर ऑफ द सॉइल। और जो काम कर रहा है उसको बोलते थे टिलर ऑफ द सॉइल। क्या बोलते थे बेटा? टिलर। तो जो काम करता था ना जमीन उसको दे दी गई बेटा, जमीन उसको। इस कॉन्सेप्ट को बोल दिया गया लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर, टिलर। यस और नो। और बेटा जो नेक्स्ट काम किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसा कोई बेटा चैप्टर ऐसा ऐसा कोई बेटा मैंने सैंपल पेपर नहीं देखा क्लास 12 जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ना हो, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ना हो। बहुत वास्ट है, शॉर्ट में उसको खत्म करने की कोशिश करता हूं बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेटा? यहाँ पे एक सीड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था HYV। कौन सी सीड बेटा? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई आप जानते हैं समृद्धि, हाई यील्डिंग का मतलब जानते हैं प्रोडक्टिविटी, यील्ड का मतलब वैष्णवी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, और वैरायटी मतलब अलग अलग वैरायटी। मतलब आप ये समझ लीजिए एक बार आपने बीज डाला तो आपका कल खेत हरा भरा हो गया, एक तरीके से मान लीजिए। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। इनका HYV सीड्स को दूसरा नाम आप जान के हैरानी होगी। आप में से कौन बच्चा है जो HYV सीड्स का बिना बुक में देखे दूसरा नाम बता सकता है? करेक्ट बोला केशव, इट इज कॉल्ड मिराकल सीड्स। HYV सीड्स का दूसरा नाम था मिराकल सीड्स। मिराकल का मतलब होता था कीर्तन, कि अपन ने एक बार में बेटा सीड डाले और अगले दिन तो ऐसी धनाधन प्रोडक्टिविटी। लेकिन बेटा जो चीज़ बहुत जल्दी बढ़ती है ना प्रकेत जो एकदम से, आप तो समझ सकते हैं जिम में ये होता है, 3 महीने में एकदम अपनी जॉन सीना जैसी बॉडी हो जाए, ऐसा हो जाता है। मतलब ये होता है ना उससे कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेरॉइड्स और ये प्रोटीन और इन सब से होता है, इंजेक्शन से, जो भी होता है बेटा। तो बेटा जो चीज़ वैभव, जो चीज़ बेटा एकदम से फास्टली बढ़ती है ना, सुनो ना, जो चीज़ बेटा फास्टली बढ़ती है ना उसका उतना ज़्यादा नुकसान भी होता है। प्रकृति नुकसान होता है ना, नेचुरल बॉडी में अंतर है और बेटा ये आर्टिफिशियल में अंतर है ना बेटा। ये इसका भी नुकसान हुआ, बोलो इसका भी नुकसान हुआ बेटा, क्योंकि आप एक बार में सीड डाल रहे हो और अगले दिन आपका खेत हरा भरा, तो एकदम रैंडमली बढ़ा मतलब नेचुरल प्रोसेस से नहीं बढ़ा ना बेटा, एकदम बढ़ गया, उसका नुकसान होता था। क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर बहुत डालने पड़ते थे। वंश में क्या बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजर बहुत डालने पड़ते थे। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। फायदा भी हो गया कि अपनी यार फोटो वोटो अच्छी खिंचाने में आ गई प्रकृति,
बॉडी वॉडी एकदम ऐसे बढ़ गई, लेकिन उसका नुकसान भी है। कहते हैं इसका जो मैं बता रहा हूँ, कहते हैं जिस जो एकदम ऐसे बढ़ाते हैं ना एस्ट्रॉइड आर्टिफिशियल तरीके से, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ उनके लिवर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जो इंजेक्शन और एस्ट्रॉइड होते हैं वो डायरेक्टली लिवर को अटैक करते हैं, और उनका लिवर धीरे 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 कम, और लिवर की लाइफ इज इक्वल टू द लाइफ ऑफ अ पर्सन, इसलिए कहते हैं नेचुरल रहिए। जसप्रीत आया नहीं, वरना कल वो बोल उठा था बीच का, सर क्या घास फूस खाते रहेंगे क्या, अपन तो एक ही जीवन है। कल बोला था ना जसप्रीत ने क्लास में, आज आया नहीं जसप्रीत। बोला था ना प्रकेत, प्रकेत कल नहीं था शायद, प्रकेत कल नहीं था ना, राजवीर भी कल नहीं था, गुप्ता जी भी कल नहीं थे। चलिए बेटा आगे बढ़े, बेटा बोलो। अच्छा लगा ऋषभ, आप डायरेक्टली स्कूल से आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं वो ऐसे नहीं लग रहा, अंदर उसने स्कूल की ही शर्ट पहनी, अच्छा लगा, मैं डेडिकेशन अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे तो ये वास्ट है बेटा। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में बच्चों को बहुत ट्रिक से नाम याद कराता हूँ बेटा। बेटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, जिनको अपन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और बेटा सुनिएगा, जो यहां पर लेकर आए इंडिया में बेटा, उसको लेकर आए, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। क्या नाम था बेटा? MS स्वामीनाथन। अरे MS अपन MS किसको बोलते हैं, बोलो बोलो किसको बोलते हैं? अश्विन किसको बोलते हैं? आपके तो फेवरेट है, मैंने सुना है। नहीं है MS, बोलो कहां से MS? नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये अपन MS किसको बोलते हैं बेटा? धोनी को। धोनी कौन सी टीम से खेलता था IPL से? चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई। तो MS कहां गया? चेन्नई गया। MS कहां गया बेटा? चेन्नई। और वहां पे उसका दोस्त बन गया स्वामीनाथन, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा? MS स्वामीनाथन। बोलो। नहीं रांची का, लेकिन चेन्नई से खेलता था, चेन्नई घूमने गया, उसका दोस्त बन गया स्वामीनाथन। क्या हो गया बेटा? स्वामीनाथन। तो ये टोटल बन गया MS स्वामीनाथन। याद हो जाए बस, उस वही पर्पज है बेटा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए बेटा। बेटा फिर इसको अलग अलग फेज में लाया गया और इसकी सब्सिडीज है बेटा। इससे सरप्लस भी बहुत बड़ा हमारा, पता है जब भी कोई चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सरप्लस भी बढ़ा, हमने बफर स्टॉक भी मेंटेन करा, गरीबों को भी फायदा हुआ, लेकिन उसके नुकसान क्या हुए? फर्टिलाइजर बहुत हुआ। और बेटा एक बात बताऊं, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उगती है ना, आर्यन तो बता पाएगा, दोनों आर्यन नहीं बता पाएंगे, दोनों का एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है बेटा। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा एकदम से उगती है ना, पेस्ट अटैक का भी वहाँ पे रिस्क होती है। जो चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है तो कीड़े भी बेटा वहाँ पे अटैक करते हैं। तो बेटा पेस्ट की भी प्रॉब्लम हुई और फर्टिलाइजर की भी बहुत लगी, लेकिन फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा क्या क्या हुआ बेटा? सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया, गरीबों को फायदा मिलने लगा, हमने बफर स्टॉक गवर्नमेंट ने मेंटेन करा। लेकिन वैभव नुकसान क्या हुआ? फर्टिलाइजर हुआ और पेस्ट अटैक का नुकसान हुआ। बोलो आगे बढ़े। यस सर, कुछ इसके फेवर में थे, कुछ है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। सेकंड जब मैं बेटा बात करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मुझे बताइए, पहला मैंने एग्रीकल्चर को खत्म किया, दूसरा वहां पे डोमेन कौन सा था बेटा? इंडस्ट्रियल। कौन सा था बेटा? इंडस्ट्रियल। यहाँ पे भी बेटा सॉल्यूशन किसका है? इंडस्ट्रियल का है। किसका है बेटा? इंडस्ट्रियल। बेटा वहां पे जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने ट्रिक पे बताया था, दाल। क्या बताया था बेटा? दाल। अपन रिपीट कर लेते हैं बच्चों के लिए कि प्रॉब्लम क्या थी बेटा? प्रॉब्लम तो थी दाल की। सर दाल का मतलब पहला हुआ डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने इंडस्ट्रीज को हटा दिया। इंडस्ट्रीज को हटाने से अश्विन क्या हुआ? एडवर्स इफेक्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? एडवर्स। क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ? बेरोजगारी ज्यादा हो गई। सोचो अश्विन, अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को हटा दूंगा तो बेरोजगारी होगी कि नहीं होगी? होगी। बेरोजगारी होगी तो बेटा मैं यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर पाया, प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो मैं बाहर से मंगवाऊंगा बेटा। अरे बोलो ना यस और नो। घर पे खाना नहीं बना तो अपन बाहर से बुलवाते हैं ना बेटा। तो इंडिया में अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो अपन बाहर से बुलवाएंगे ना। तो अपन ने सेकंड पॉइंट क्या किया? इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, इंपोर्ट ऑफ। उसके बाद LLL की बात करी अपन ने, दाल। अपनी दाल तो दाल थी बेटा। बोलो। तो L से क्या हुआ बेटा? कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री, लक्ष्य आपको सच बताऊं, इंडिया बेटा ब्रिटिशर ने यहाँ पे इंडस्ट्री खोलने नहीं दी इंडियंस को। पूछो क्यों? पूछो पूछो क्यों बेटा? यहाँ से रॉ मटेरियल तो आता था, तो अगर यहीं बन जाता तो फायदा इंडियन वालों को था ना बेटा। यहाँ पे इंडस्ट्री खोलने नहीं दी। करेक्ट बोला। GDP किसने बोला? करेक्ट बोला। तो उसने GDP यहाँ पे ग्रो, यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल और बाहर भेज देते थे ब्रिटेन, और वहां पे बेटा फिनिश गुड बनता था और बेटा इंडिया में इंपोर्ट करवाते थे। यहाँ पे इंडस्ट्री खोलने नहीं दी वैष्णवी। उसके बाद बेटा हमारा कंट्रीब्यूशन कम था GDP में, और बेटा पब्लिक सेक्टर तो हाथ धरे बैठा। पब्लिक सेक्टर मतलब अपने इंडिया वाला, पब्लिक सेक्टर मतलब अपने इंडिया वाला, वो वाला नहीं। पब्लिक सेक्टर मतलब ब्रिटिश वाला नहीं, अपने इंडिया वाला। उनका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रोल में था। उसकी ट्रिक बताई थी RPCPO। RPCP
आर से रेलवे, पी से पावर जनरेशन, सी से कम्युनिकेशन, पी से और ओ से अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सच में जो कल नहीं आए उनका थोड़ा नुकसान तो हुआ है यार। बोलो, आपकी जगह अगर मैं स्टूडेंट होता ना, सच बता रहा हूँ, अगर मेरे टीचर ने 11 बजे क्लास रखी, पौने 11 पे पहुंच जाता। अरे अपना फायदा ही फायदा है यार, अपना फायदा हो तो पहले पहुंचो, मत सोचो सर का क्या फायदा। सर का तो कुछ नहीं है, पहले पहुंचता बेटा पहले। अगर मैं आपकी जगह, नींद वींद सब छोड़ दीजिए बेटा, नींद काम नहीं आती जीवन में। हजारों रीजन मैं भी बना सकता हूँ, हजारों रीजन आप भी बना सकते हैं। जिसका जुनून हो पढ़ने का सब कर सकता है। गिना नहीं रहा हूँ, लेकिन कल बता दो, कल नॉर्मल वर्किंग डे से ज़्यादा ज़्यादा पैक शेड्यूल था। सुबह वर्ल्ड मेडिटेशन डे था तो वहाँ का प्रोग्राम था, वहाँ से फ्री हुए तो ब्लड डोनेशन था कल। ब्लड डोनेशन करते करते ही वहीं पे 11 बज गई, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। मेरे पहले 200 डोनेशंस की 200 डोनेशन वाले पहले खड़े थे, तो मेरे को, मैं जल्दी करते 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 भी 11 बज गई। और उसके बाद भाग नहीं सकते, आपको 5 मिनट बैठना पड़ता है हाथ ऐसे करके, ताकि ब्लीडिंग कंटिन्यू ना हो। फिर वहाँ से 11 बजे भागा तो 11:15 यहाँ पहुँचा और आपकी क्लास 11:15 शुरू करी। तो रीज़न सबको बनाया जा सकता है जी। क्योंकि कैंप था ना बेटा, तो कैंप में क्या होता है कि बहुत सारे लोग पहले ही खड़े हैं। मेरे पहले 9 बजे शुरू हो गया था, मैं लेट पहुंचा 10:30, क्योंकि वो प्रोग्राम से फ्री। तो मेरे पहले 200 लोग का पहले एंट्री हो गई थी। वो बेड्स फिर होते हैं, बेड्स पे आपको लगभग 5 मिनट लगता है, बट ठीक है आपको रुकना पड़ता है। तो मैं भी रीज़न दे सकता था। कल सोच रहा था रास्ते में, जब बहुत रश कर रहा था कि आज क्लास नहीं होती, तो मैं सुकून से घर जाके थोड़ा सा बैठ पाता, कर पाता, बट मैंने बोला नहीं, बच्चों को कमिट किया है तो अभी भी कहीं पे था तो फटाफट फास्ट आया और आपके पास आके बैठा। तो रीज़न दिए जा सकते हैं, बट प्रायोरिटी आपके लाइफ में आपको किसको प्रायोरिटी पे रखना है। जिसको प्रायोरिटी दोगे वो चीज़ में आप आगे बढ़ जाओगे। करियर पे दोगे तो करियर में आगे बढ़ जाओगे, दूसरी चीज़ों में दोगे तो दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं बेटा। जी बेटा पीयूष, हाँ ठीक है, बट एक आध घंटा दे देते तो यार कनेक्टिविटी हो जाती। चलिए सर आगे बढ़ा जाए। सर इंडस्ट्रियल को कैसे ठीक है, बट ठीक है मैंने उतना बेस क्रिएट कर दिया बेटा कि वो प्रॉब्लम था, ये सॉल्यूशन है। तो बेटा सर इंडस्ट्रियल में क्या सॉल्यूशन लाया गया बेटा? सबसे पहले बेटा मैं वापस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर था बेटा उसके पास किसकी कमी थी बेटा? कैपिटल की। किसकी कमी थी बेटा? कैपिटल। आर्यन आप खुद सोचो यार, 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए, ब्रिटिशर हमको पूरा लूट के ले गए, तो प्राइवेट के पास पैसा होगा क्या? बोलो यस और नो। नहीं, तो किसको बागडोर संभालनी पड़ती है? जब प्राइवेट अपने हाथ ऊंचा कर देता है तो किसको संभालनी पड़ती है? गवर्नमेंट को। आप कोविड का पीरियड देख लीजिए बेटा, पूरा किसने संभाला है? गवर्नमेंट नहीं। हॉस्पिटल्स ये वो प्राइवेट तो क्या कर रहे थे, सिर्फ पैसा कमाने का उन्होंने पर्पस बना लिया। गवर्नमेंट को सारी बागडोर संभाली, उन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाए और बेटा इलाज कराए, ये सब कराए, गवर्नमेंट ने संभाला है। मतलब मैं प्रैक्टिकल आपको बात कर रहा हूँ। तो बेटा जब पूरा का पूरा लूट गया था तो किसने संभाला? गवर्नमेंट। जो हमको और आपको फ्री वैक्सीन लगवाई वो भी गवर्नमेंट ने अपने फंड से लगवाई। प्राइवेट तो मुझे आज भी ध्यान है, जब एकदम अनाउंस हुआ तो हमारे जो पेरेंट्स हैं और पूरे घर के बड़े हैं, पहले उन लोगों का टर्न था तो उन्होंने 850 900 में एक हॉस्पिटल में लगा के आए। बाद में अनाउंस हो कि गवर्नमेंट ने एक बनाया और एक आपका पोर्टल है, उस पर रजिस्टर्ड करिए तो आपका स्लॉट बुक होगा तो आप फ्री में करा सकते हैं। प्राइवेट ने तो यही किया। तो बेटा इस समय भी प्राइवेट के पास क्या थी? कैपिटल नहीं थी। तो किससे संभाला होगा? पब्लिक सेक्टर ने। किससे संभाला बेटा? पब्लिक। इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। हाँ तो बोलिए ना, दिन का समय है, बोलते चलिए, हाँ हाँ और ना बोलते चलिए, वरना नींद तो आती ही है। बोलो, ये समय तो बड़ा सुकून वाला होता है। हाँ चलो आगे बढ़े, पीयूष आगे बढ़े। उसके बाद बेटा, उसके बाद सुनिएगा बेटा, बेटा दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव। अगर प्राइवेट कुछ करता भी था ना बेटा, तो करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता था। इंसेंटिव का मतलब है बेटा उसको कोई मोटिवेशन नहीं था। लैक ऑफ इंसेंटिव विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब ये नहीं होता है मतलब गवर्नमेंट कुछ मदद कर दे। आज एक प्राइवेट अगर बेटा अच्छा करता है ना, नताशा सुनिएगा बेटा, प्राइवेट कुछ अच्छा करता है ना, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है, गवर्नमेंट उसको कुछ बेनिफिट दे देती है, तो उसको एक इंसेंटिव मिलता है यार। बोलो ना यस और नो। कोई भी कोई काम करता है बेटा, उसको अगर एप्रिसिएशन मिल जाता है तो देखो उसका कॉन्फिडेंस 4 गुना और हो जाता है कि अब मैं और करूंगा। बोलो यस और नो। तो बेटा ऐसे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इन समय इंसेंटिव नहीं था। क्या नहीं था बेटा? इंसेंटिव। और आपको सच बात बताऊं बेटा, उस समय हम लोग रिवाइव होकर आए थे बेटा, तो गवर्नमेंट का एक ही पर्पस था, सोशल वेलफेयर। क्या था बेटा? सोशल। प्राइवेट कभी सोशल वेलफेयर का सोचता है क्या? बोलो। अगर रोड पे गड्ढा है
तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला सोचता है कि मैं रोड का गड्ढा मैं भर दूं? गवर्नमेंट को ही आखिरी में सोचना पड़ता है ना बेटा। तो उस समय जो पर्पस था प्रकेत, वो क्या था? सोशल वेलफेयर। क्या था बेटा? सोशल। इन तीन चीजों से एक ही चीज कंक्लूड होती है कि बेटा पब्लिक सेक्टर को पिक्चर में आना पड़ा। किसको आना पड़ा बेटा? पब्लिक। बस वही दिक्कत हो गई यार, वो पिक्चर में आ गया ना तो गड़बड़ी हो गई बेटा। जब पूरा का पूरा भार एक को दे दिया जाता है ना बेटा, तो वो काम बिगाड़ देता है। पब्लिक सेक्टर को अपन ने 40 साल पब्लिक सेक्टर को काम दिया। कितने साल दिया बेटा? 40 साल। कौन से 40 साल थे? 50 से इस पब्लिक सेक्टर को अपन ने क्या दे दिया? 40 साल दे दिए। सुनो ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास तीन चीजें नहीं थी सर। उसके पास कैपिटल नहीं था, उसको कोई इंसेंटिव नहीं था, और बेटा हमको सोशल वेलफेयर करना था। प्राइवेट ने बोला मैं दान धर्म करने थोड़ी ना आया हूं, मैं तो प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। क्या कमाना चाहता हूं? प्रॉफिट। तो आखिरी में किसके हाथ पैर जोड़ने पड़े? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। सब समृद्धि। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। और 40 साल अपने गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट ने अहो उद्धार करा। उद्धार नहीं करा, अहो उद्धार कर दिया। मतलब 40 साल में ग्रोथ नहीं करवाई, पूरा डाउन कर दिया। हाँ, डाउन करा। ये जो 40 साल थे ना बेटा, 40 साल, अरे सुनो ना अश्विन, अश्विन ये जो 40 साल थे, कोई नहीं बोलेगा 40 साल कौन से थे अश्विन? नहीं, कौन से 40 साल? काउंट करके बताइए ना, कहां से कहां तक 40 साल? बहुत बढ़िया बेटा। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? डाउन किया। देखो विश्वास था तभी तो आपसे पूछा। तो बेटा इसमें डाउन कर दिया। आज अब देखो, गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना पसंद नहीं करता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन कराना पसंद नहीं करता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये 40 साल अहो उद्धार किया है। क्योंकि बेटा सुनिए, पता चल गया ना उन लोगों को, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं पिक्चर में। आज तो क्या होता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा वो करता है, लोग क्या बोलते हैं, काम करो निकालो यहाँ से, प्राइवेट कोई स्कूल में डाल दीजिए। उस समय पता चला ऑप्शन बी है ही नहीं, ऑप्शन बी। तो सामने वाले ने फायदा ले लिया, मतलब गवर्नमेंट ने फायदा ले लिया। खूब करप्शन किया, खूब ब्राइब करी, तभी तो हम फेल होते हुए आए बेटा। तभी तो चैप्टर 3 निकला। चैप्टर 3 क्या निकला? 1991 के तीन ही चीजें निकली, एल, पी और पी। से क्या था बेटा? पी से क्या था बेटा? प्राइवेटाइजेशन। हमको 1991 में गवर्नमेंट के हाथ जोड़ने पड़े और प्राइवेट को सब देना पड़ा कि प्राइवेट काम करिए। प्राइवेट सुनिए, अगर हितेश सर इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे ना बेटा, तो हितेश सर को रिप्लेस करके कोई दूसरा प्राइवेट टीचर आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए बेटा पी से प्राइवेटाइजेशन आया। पी से क्या आया बेटा? प्राइवेटाइजेशन। कि प्राइवेट अगर काम नहीं करेगा ना बेटा, तो मैं दूसरे को काम दूंगा बेटा। समझ में आ रहा है चैप्टर? बोलो यस और नो। भले मैं चैप्टर करा दूंगा, वैसे तो हो जाएगा, आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। खत्म है, 5 से 7 मिनट और। बोलो बेटा। इसी तरीके से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आया आईपीआर 1956। अपने को इंदौर में सबसे अच्छी खाने की जगह क्या लगती है? बोलो। 56। अपन भी चलेंगे, आप जब बोलो तब चलेंगे। अभी तो बेटा 4 बजे से आपकी क्लास है, मैं तो चल सकता हूं। हाँ देखो देखो, 11th वालों सुनो सुनो, 11th वालों सुनो, क्या बोला आपने? देखो ऐसे होते हैं, ये पता है क्या बोले 11th वाले? इनको भी पता है क्या बोलते हैं, आप मत खाइएगा, बस पेटीएम कर देना। वो भी नहीं लेता। हाँ 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 यार, ये काम अच्छा बोला। ये तो मैं ना कोकोनट वाटर ले सकता हूँ। चल देते हैं। फिर 4 to 5 क्लास आपको मिस करना पड़ेगी यार। हाँ नहीं, ये 12th वालों की यार। 7 के बाद कर लेते हैं, 7 के बाद ये भी फ्री हो जाएंगे। ये तो आज 6 बजे होंगे। 7 बजे आप बताओ। तो अपन भी 56 चलते हैं बेटा। 56 पे क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। 56 पे अपन ने 3 चीजें करी। अब अपन 56 चलेंगे इतना दूर, तो एक आध चीजें थोड़ी ना खा के आएंगे। बोलो यस और नो। पहले तो अपन स्टार्टर खाएंगे, फिर मेन कोर्स खाएंगे, फिर एक बाद में डेजर्ट भी खा लेंगे। बोलो। स्टार्टर में अपन विजय चाट का वो खोपरा पेटिस खा लेंगे। बोलो। मेन कोर्स में वो पीछे कोलकाता रोल वाला है। बोलो। वंश ठीक बोल रहा हूँ ना? वो खा लेंगे। और आते आते बोलो डेजर्ट, आप बोल दो आपकी तरफ से, 2 तो मैंने बोल दिया। डेजर्ट में क्या खाएंगे? बोलो। हाँ, अरे गुलाब जामुन ये सब जो फेमस हो, हम वो हम वो चीज कर सकते। बताइए, लास्ट ऑप्शन आप दीजिए बच्चों, क्या कर सकते हैं? हाँ, कॉफी, वॉफल। अब आपकी तरह मैंने तो कभी सुना नहीं, वॉफल खा लेंगे। चलो, तो 3 हो गए बेटा। ऐसे ही 56 पे अपन ने वंश क्या किया बेटा? 3 चीजें करी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। बेटा शेड्यूल ए में
हमने 17 इंडस्ट्री को बांट दिया। किसको बांटा बेटा? 17 इंडस्ट्री बेटा जो टोटली गवर्नमेंट के द्वारा थी, स्टेट ओन्ड। यहाँ पे स्टेट का मतलब आपके जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं है। स्टेट का मतलब होता है बेटा क्या? पूरी की पूरी कंट्री। कहाँ पढ़ लिया सर? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है स्टेट का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जो अपन समझते हैं एमपी इज अ स्टेट, छत्तीसगढ़ इज अ स्टेट, वो वाला नहीं है। ये स्टेट का मतलब पूरी कंट्री है। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है स्टेट मतलब पूरी कंट्री। तो उसमें कितनी इंडस्ट्री को डाल दिया? 17। 17 मतलब इन 17 को टोटली गवर्नमेंट ही देखेगा। इन 17 को टोटल गवर्नमेंट देखेगा। एक बता देता हूं उन 17 में से, पूरा तो नहीं बताऊंगा आपको। एक है उसमें से बेटा टेलीकॉम भी उस समय गवर्नमेंट के हाथों में था, जिसका नाम था बेटा वीएसएनएल। क्या नाम था बेटा? वीएसएनएल। नहीं, बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल था पहला, विद्युत संचार नगर लिमिटेड। लेटर इट बिकम बीएसएनएल, भारत संचार नगर लिमिटेड। और अब तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। पहले वीएसएनएल था, फिर बीएसएनएल था, और अब तो खत्म होने की कगार पे। मतलब 17 सेक्टर जो थे बेटा शेड्यूल ए में, वो कौन थे बेटा? जिसको पूरा गवर्नमेंट संभालता था। कौन संभालता था बेटा? गवर्नमेंट। सर शेड्यूल बी में 12 थे। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री थी बेटा, जिनको स्टेट प्लस प्राइवेट मिलकर संभालता था। गवर्नमेंट भी था और प्राइवेट भी था, क्योंकि समृद्धि अपन ऊपर पढ़ के आए, प्राइवेट के पास पैसा ही नहीं था यार, तो गवर्नमेंट को उसका साथ देना पड़ा। और जो बचा कुचा था ना बेटा शेड्यूल सी, जो बचा कुचा था बेटा उसमें नंबर नहीं दिया है, वो बचा कुचा प्राइवेट को दे दिया। सर 17 मेन हो गए, 12 हो गए, तो बचा कुचा आखिरी का ही होगा यार, आखिरी का बचा कुचा। 17 दुकानों का खा लिया, 12 दुकानें 56 पे कंप्लीट। अब जो बची कुची है वो अपन ने किस में डाल दी? शेड्यूल सी में। किस में डाल दी बेटा? शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में सच बता देता हूँ, स्टडी करने के बाद बता रहा हूँ, पूरी जो वर्स्ट थी ना बेटा, जो चल नहीं सकती थी, प्राइवेट को बोला आप वो संभालो यार। वैसे आपके पास क्या नहीं है, मेरे को रिपीट करा दीजिए, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास इंसेंटिव नहीं है, ना आप सोशल वेलफेयर करना चाहते। प्राइवेट के पास 3 प्रॉब्लम थी, ना कैपिटल थी, ना करने का इंसेंटिव था। इंसेंटिव को पैसे से मत करिए, इंसेंटिव पैसा भी होता है, लेकिन इंसेंटिव बेटा सुनिए, यहाँ पे पढ़ाने का किसका इंसेंटिव होता है? मुझे पैसा मिलेगा। किसी का होता है मैं यूट्यूब पे फेमस होऊंगा, किसका होता है मुझे लोग जानने लगेंगे। हर एक का इंसेंटिव की अलग अलग इंसेंटिव मतलब समथिंग इन रिटर्न, जिसको जो ठीक लगे, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। बोलो आगे बढ़े क्या? कोई फैकल्टी है? यही क्लास है, मेरी क्लास ही लगेगी जी बेटा। आगे बढ़े? यस सर। उसके बाद बेटा आगे बढ़ा जाए तो बेटा आगे बढ़ा जाता है, सुनिएगा। फिर बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो तो ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा जो तीसरा डोमेन था, तीसरा डोमेन कौन सा था आप बताओ बेटा? पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा क्या था? फॉरेन ट्रेड। अरे सुनो ना, कल ही बताया यार, आप ऐसा मत करो यार, कल ही बताया आप लोगों को। बेटा पहला था एग्रीकल्चर, अपन ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा ना बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन करा। अपन ने इंडस्ट्रियल का ढूंढा ना, अब तीसरा किसका ढूंढे बेटा? तो सर क्या आप 6 का मुझे सॉल्यूशन बताओगे? नहीं बेटा, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 का ही सॉल्यूशन कहा गया है। अपन बस आखिरी पे आर्यन अपन तीसरे आखिरी पे फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन बताया ना हमने, क्या क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या बेटा? फिर मैंने लैंड सीलिंग भी बताई, ये सब सॉल्यूशन थे। प्रकेत सेकंड मैंने इंडस्ट्रियल का बताया, मैंने क्या कर दिया इंडस्ट्रियल में बेटा? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री डाली? 17। शेड्यूल बी में कितनी डाली? 12। और शेड्यूल सी में बचा कुचा रिमेनिंग। बेटा फॉरेन ट्रेड की तरफ चलते हैं सर। फॉरेन ट्रेड में क्या ठीक किया गया मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा ये जो आप बताऊंगा ना फॉरेन ट्रेड, ये बार बार आपसे बोला गया, सुनिएगा। फॉरेन ट्रेड की तरफ बात करता हूं, फॉरेन ट्रेड, बस 2 मिनट और लूंगा आपसे। सर फॉरेन ट्रेड में सबसे पहला बेटा मेन इंपॉर्टेंट ला दिया गया, पीयूष बहुत अच्छे से सुनना, इसको बोल दिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या लाया गया बेटा? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सर व्हाट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन? जो भी आप इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट मत करिए, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? सब्सटीट्यूट, मतलब घर के अंदर बनाना शुरू करिए। बेटा ये 40 साल कौन से ईयर्स थे? क्लोज इकोनॉमी के। कौन से थे बेटा? तो मैं बाहर से बुलवा सकता हूं क्या? मैंने अपने गेट क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं। तो बेटा मुझे घर में ही बनाना पड़ेगा। बोलो, कोविड में सबके गेट बंद थे तो सबने घर के अंदर क्या खाया? दाल और रोटी। सब्जियों पे तो बोले थे कोविड आ रहा है, स्प्रे करके सब्जियां घर के अंदर लीजिएगा। दूध को भी पहले शक की नजर से देखते थे 5 मिनट कि कहीं इसमें तो कोविड नहीं आ गया। पेपर वाले को तो मना ही कर दिया, जब तक कोविड चले पेपर फेंकना ही मत, क्योंकि पेपर में भी वो टच करके भेजा, पेपर को भी शक की नजरों से करते थे। अरे बोलो।
और कई बार तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जाते थे और कुछ करते थे तो वहां पे तो आपको भी पूरा सैनिटाइज कर देते थे। बोलो यस और नो। बेटा ये सेम हमारा हाल किस में हुआ, इंडियन इकोनॉमी में। हमने क्या करना शुरू करा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या करना शुरू करा बेटा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है बेटा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उसको इंडिया में ग्रो करना शुरू करा। और बेटा टैरिफ और कोटा सिस्टम को हटा दिया गया, कम कर दिया गया। टैरिफ और कोटा का मतलब होता है बेटा, टैरिफ और कोटा का मतलब होता है कुछ क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। बेटा सच बात बताऊं, बुक तो कहती है कि हमने पूरे गेट क्लोज कर दिए। मुझे सच बात बताओ, गेट क्लोज करके इंडिया में इतनी हिम्मत थी कि 40 साल चल सके? तो बेटा हमने इंपोर्टर एक्सपोर्ट किया, हमने इंपोर्टर एक्सपोर्ट। सर अभी तो हम मना कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गेट ही लगा दिए। गेट लगाए थे बेटा, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ लगाए थे कि 50 ही बुलवाइएगा, 100 बुलवाइएगा बस। क्योंकि आर्यन अपन इतने कैपेबल नहीं थे कि अपन 40 साल बेटा इंडिया के अंदर ही खाना पीना कर सके, बाहर की मदद ही ना लें। हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाई। क्या लगाई बेटा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाई। बोलो बेटा ये चैप्टर सॉल्यूशन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर ने इकोनॉमिक प्लानिंग बोली, उसके बाद 3 डोमेन पे बात करी, उनका सॉल्यूशन बात करा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड सीलिंग, लैंड टू द टिलर। इंडस्ट्रियल में बेटा आपने IPR 1956 याद किया, शेड्यूल A 17, शेड्यूल B 12 और शेड्यूल C। फॉरेन की बात करी, फॉरेन में मेन जो बात करी वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करी। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। कल मुलाकात करूंगा इसी के कनेक्ट में, 1990 तक की बात करी ना, 40 साल। कल बात करूंगा चैप्टर नंबर 3। सुनिए 1 मिनट बस। पहला चैप्टर सर बस, पहला चैप्टर जो बात करी बेटा वो किसकी बात करी थी, 1947 के पहले। चैप्टर 2 में इधर देखिए, चैप्टर 2 में 1950 से 1990 की बात करी। चैप्टर 3 की बात करूंगा 1991 की बात करूंगा। आज के लिए इतना ही।